हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th की प्रश्नावली 2.4 की क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 103 गुणे 107 का मान ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 103 गुणे 107। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम पहले लिखेंगे 100 प्लस 3 गुणा में 100 प्लस 7। अब इसमें हम देखते हैं हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। सर्वसंख्या का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम सर्वसंख्या लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी। सर्वसंख्या से इसे हम हल करेंगे। यहाँ एक्स की प्लेस पे हमें मिल जाएगा 100। यहाँ हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 7। एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 100। यहाँ हो गया गुणे में 100 प्लस ए बी। ए की वैल्यू 3 हो गया और बी की वैल्यू 7। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे हम 100 को स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा हमें 10,000 प्लस 7 3 10। 10 गुणे 100 प्लस 7 3 21। आगे हम करेंगे तो आ जाएगा 10,000। 100 दहा में 1,000। 1,000 मिल जाएगा प्लस 21। अब इन सबको हम एक साथ जोड़ देंगे तो हमें यहाँ 10,000 में 1,000 को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा 11,000 प्लस 21। इस तरह से हम जब इसको आगे जोड़ते हैं तो मिल जाएगा 11,021। हमारा यही आंसर हो जाता है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो था 95 गुणे 96। तो हम 95 गुणे 96 को कैसे सॉल्व करते हैं? ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है 95 यानी कि 95 गुणा में 96। इसको भी हम पहले कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100 माइनस का 5 गुणे में 100 माइनस का 4। अगर इसमें भी हम फार्मूले का यूज करें तो हमें वही फार्मूला मिलेगा जो कि था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ हम एक्स की प्लेस पे देखते हैं तो ये 100 है तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए की वैल्यू -5 और बी की वैल्यू मिल जाएगा -4 और एक्स की वैल्यू है 100। तो यहाँ कर देंगे गुणे में 100 प्लस ए बी। ए की वैल्यू -5 और बी की वैल्यू -4। अब इस तरह से 100 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10,000 प्लस माइनस का 9 माइनस का 9 गुणेंगे 100 ये आ जाएगा
माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, यानी कि मिल जाएगा 5 चौका 20। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा 10,000, 900 माइनस का 900 प्लस 20। इस तरह से हम 10,000 में से अगर 900 को घटाते हैं तो हमें मिल जाएगा 9,100, यानी कि 9100 प्लस का 20, यही हमारा, इसको जोड़ते हैं तो हमारा 9,120, यही आंसर हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट पर, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। वो कह रहा है कि 104 गुणे 96, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 गुणे में इसे लिख सकते हैं 100 माइनस का 4। तो स्टूडेंट्स, आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, जो कि होती है a प्लस बी इन ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी के प्लेस पे हम देखते हैं, यहाँ 100 प्लस 4 है, a माइनस बी के प्लेस पे देखते हैं तो 100 माइनस का 4 है। a स्क्वायर, a की वैल्यू है 100, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 10,000 माइनस का 16, ये मिल जाएगा। तो इस तरह से मिल जाता है। इसको घटाएंगे 10,000 में से 16 को, तो आ जाएगा 9,984, यही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से जो प्रश्न नंबर 2 के तीनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 9x² प्लस 6xy प्लस y²। अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक फार्मूला दिया था, जो कि फार्मूला हमारा था a² प्लस 2ab प्लस का b², जो कि बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के। अब इसी फार्मूले के अनुसार इसे हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पहला a² है, तो हम इसे जब a² के रूप में बनाएंगे तो हम 9x² को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस, इसको अभी रहने देते हैं, आगे b² को देखते हैं, प्लस b² को लिख सकते हैं y का स्क्वायर। अब यहाँ है 2ab, यहाँ लेंगे 2, a की वैल्यू मिली 3x और b की वैल्यू मिल गई y। इस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि 3 दूना 6x, 6xy मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। a की वैल्यू मिल जाती है 3x, a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू मिल गई y, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसका हमें गुणनखंड मिल जाता है, जिसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस y, 3x प्लस y, यही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 4y² माइनस का 4y
प्लस का 1। अब हम इसे अगर देखें तो यह जो हमारा सर्वसंख्या जो है किस फार्मूले की तरह होगा, जो सर्वसंख्या है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, जो बराबर होता है ए माइनस बी स्क्वायर के। अब हमें इसे कुछ इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। पहला जो 4y स्क्वायर है इसे हम बनाएंगे ए स्क्वायर की तरह, तो आ जाएगा 2y का स्क्वायर, यहाँ पर लगाते हैं माइनस, प्लस यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 2, ए की वैल्यू मिली 2y और बी की वैल्यू मिल गई 1। तो इस तरह से यहाँ हम देखते हैं तो ये मिल जाता है 2 दूना 4, 4 माइनस 4y मिल जाता है और a की वैल्यू मिल जाती है 2y और b की वैल्यू मिल जाती है माइनस का 1, जो कि स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 2y माइनस का 1, 2y माइनस का 1। यही हमारा गुणनखंड हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 100। अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी याद आ जाती है, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये होता है ए माइनस का बी, ए प्लस का बी। अब इस आइडेंटिटी की तरह ही इसे हम बनाएंगे। पहले हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100 को लिख सकते हैं वाई बटा 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो लिया गया है ए माइनस का बी, ए के प्लेस पर एक्स माइनस का बी वाई बटे में 10। ऐसे ही हम लिख सकते हैं ब्रैकेट ए के प्लेस पे एक्स प्लस बी के प्लेस पे वाई बटा में 10। इस तरह से हमें जो इसका आंसर मिलता है एक्स माइनस वाई बटे में 10, एक्स प्लस वाई बटे में 10, यही हमारा आंसर हो जाता है। स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।